ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था क्या है? उत्तर, गीता में वर्ण व्यवस्था की अविवेकी तथा स्वार्थी लोगों ने गलत तरीके से व्याख्या देकर इस भोले भाले समाज को छुआछूतवाद, ऊंच नीचवाद, जातिवाद इत्यादि भ्रांति पैदा कर इस भोले भाले समाज को हमेशा हमेशा के लिए ऐसी आग में झोंक दिया कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपस में लड़ लड़कर मरते रहेंगे तथा परमात्म पथ से भटकते रहेंगे, जबकि पूरी गीता में कहीं ऐसी बातें नहीं है। गीता इन सभी विवादों से मुक्त है। वह मानव मात्र के लिए कल्याण का मार्ग बताती है, चाहे वह किसी भी देश का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, छूत हो या अछूत, काला हो या गोरा, नीचा हो या ऊंचा, स्त्री हो या पुरुष, सबका समान रूप से कल्याण करने वाला धर्मशास्त्र है। अब देखें कि वस्तुतः वर्ण व्यवस्था क्या है। इस विषय में श्री कृष्ण गीता 4/11 में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। गीता 4/11। पार्थ, जो मुझे जितनी लगन से जैसा भजते हैं मैं भी उनको वैसा ही भजता हूँ, उतनी ही मात्रा में सहयोग देता हूँ। साधक की श्रद्धाई कृपा बनकर उसे मिलती है। इस रहस्य को जानकर सुधीजन संपूर्ण भाव से मेरे मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं। जैसा मैं बरतता हूँ, जो मुझे प्रिय है वैसा ही आचरण करते हैं। जो मैं कराना चाहता हूँ वही करते हैं। भगवान कैसे भजते हैं? वे रथी बनकर खड़े हो जाते हैं, साथ चलने लगते हैं, यही उनका भजना है। दूषित जिनसे पैदा होते हैं उनका विनाश करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। सत्य में प्रवेश दिलाने वाले सद्गुणों का परित्राण करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। जब तक इष्ट देव हृदय से पूर्ण तैरथी न हो जाए और हर कदम पर सावधान न करे, तब तक कोई कैसा भी भजनानंदी क्यों न हो, लाख आंख मूंदे, लाख प्रियतन करे, वह इस प्रकृति के द्वंद्व से पार नहीं हो सकता। वह कैसे समझे कि हम कितनी दूरी तय कर चुके हैं, कितनी शेष है। इष्ट ही आत्मा से अभिन्न खड़ा हो जाते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं कि तुम यहाँ पर हो, ऐसे करो, ऐसे चलो। इस प्रकार प्रकृति की खाई पाटते हुए, सैन्य सैन्य आगे बढ़ाते हुए स्वरूप में प्रवेश दिला देंगे। भजन तो साधक को ही करना पड़ता है, किंतु उसके द्वारा इस पथ में जो दूरी तय होती है वह इष्ट की देन है। ऐसा जानकर सभी मनुष्य
सर्वतोभावेन मेरा अनुसरण करते हैं, किस प्रकार वे बरतते हैं, इस पर गीता 4/12 में श्री कृष्ण कहते हैं, कांग क्षंते कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। गीता 4/12। वे पुरुष इस शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। कौन सा कर्म? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू नियत कर्म कर। नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? साधना की विधि विशेष, जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि में हवन किया जाता है, जिसका परिणाम है परमात्मा। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप इसी अध्याय में आगे मिलेगा। इस साधना का परिणाम क्या है? संसिद्धि, परम सिद्धि परमात्मा। यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश, परम नैष्कर्म्य की स्थिति। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुसार बरतने वाले लोग इस मनुष्य लोक में कर्म के परिणाम परम नैष्कर्म्य सिद्धि के लिए देवताओं को पूजते हैं, अर्थात दैवी संपद अर्थात सद्गुणों को बलवती बनाते हैं। तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया कि इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, दैवी संपद को बलवती बनाओ। जो जो हृदय देश में दैवी संपद की उन्नति होगी, त्यों तो तुम्हारी उन्नति होगी। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। अंत तक उन्नति करते जाने की यह अंतःक्रिया है। इसी पर बल देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुकूल बरतने वाले लोग इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए दैवी संपद को बलवती बनाते हैं, जिससे वह नैष्कर्म्य सिद्धि शीघ्र होती है। वह सफल नहीं होती, वह असफल नहीं होती, सफल ही होती है। शीघ्र का तात्पर्य क्या कर्म में प्रवृत्त होते ही तत्क्षण ये परम सिद्धि मिल जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। इस सोपान पर क्रम से चढ़ने का विधान है। कोई छलांग लगाकर भावातीत ध्यान जैसा चमत्कार नहीं होता। गीता 4/13 में श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारमपि माम विद्ये कर्तारमव्ययम्। गीता 4/13। अर्जुन, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, गुण कर्म विभाग से, गुण के माध्यम से कर्म अर्थात भजन को 4 भागों में बांटा गया। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। तामसी गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में न प्रवृत्त होने का स्वभाव,
जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्त न होने की व्यवस्था रहेगी। ऐसी अवस्था में साधन आरंभ कैसे करें? 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं, किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वह हवा से बातें कर रहा है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है। तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल परिचर्यात्मकम कर्म शुद्रशापी स्वभावजम, जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित हैं, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। इससे दूषित संस्कार समन होते जाएंगे, साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। क्रम से तामसी गुण शून्य होने पर राजसी गुण की प्रधानता तथा सात्विक गुण के स्वल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की हो जाती है। उस समय वही साधक इंद्रिय संयम, आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभावतः करने लगेगा। कर्म करते करते उस साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाएगा, राजसी गुण कम रह जाएंगे, तामसी गुण शांत रहेंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश पा लेगा। शौर्य, कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भाव पर स्वामी भाव, प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता उसके स्वभाव में ढल जाएगी। वही कर्म और सूक्ष्म होने पर, मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर, मन का समन, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आस्तिकता इत्यादि ब्रह्म प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का कहा जाता है। ये ब्राह्मण श्रेणी के कर्म की निम्नतम सीमा है। जब वही साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उस अंतिम सीमा में वह स्वयं में न ब्राह्मण रहता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, किंतु दूसरों के मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। कर्म एक ही है, नियत कर्म, आराधना। अवस्था भेद से इसी कर्म को ऊंची नीची 4 सीढ़ियों में बांटा। किसने बांटा? किसी योगेश्वर ने बांटा, अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष ने बांटा। उसके कर्ता मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान। गीता 18/41 में श्री कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव वैर गुणे। गीता 18/41। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। स्वभाव में सात्विक गुण होगा तो आप में निर्मलता होगी, ध्यान समाधि की क्षमता होगी। तामसी गुण होगा तो आलस्य,
निद्रा, प्रमाद रहेगा, उसी स्तर से आपसे कर्म भी होगा। जो गुण कार्यरत है वही आपका वर्ण है, स्वरूप है। इसी प्रकार अर्ध सात्विक और अर्ध राजस से एक वर्ग क्षत्रिय का है और आधा से कम तामस तथा विशेष राजस से द्वितीय वर्ग वैश्य का है। इस प्रश्न को योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ 5वीं बार लिया है। अध्याय 2 में इन 4 वर्णों में से एक क्षत्रिय का नाम लिया कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से श्रेष्ठतर कोई मार्ग नहीं है। तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा कि दुर्बल गुण वाले के लिए भी उसके स्वभाव से उत्पन्न योग्यता के अनुसार धर्म में प्रवृत्त होना, उसमें मर जाना भी परम कल्याणकारी है। दूसरों की नकल करना भयावह है। अध्याय 4 में बताया कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 जातियों में बांटा? कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभाग से, गुणों की योग्यता से कर्म को 4 सोपानों में बांटा। यह गुण एक पैमाना है, उसके द्वारा मापकर कर्म करने की क्षमता को 4 भागों में बांटा। श्री कृष्ण के शब्दों में कर्म एकमात्र अव्यक्त पुरुष की प्राप्ति की क्रिया है। ईश्वर प्राप्ति का आचरण आराधना है, जिसकी शुरुआत मात्र एक इष्ट में श्रद्धा से है। चिंतन की विधि विशेष है, जिसे पीछे बता आए हैं। इस यज्ञार्थ कर्म को 4 भागों में बांटा। अब कैसे समझें कि हम में कौन से गुण हैं और किस श्रेणी के हैं? इस पर यह गीता 18/42 में श्री कृष्ण कहते हैं, समो दमस्तपे शोचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। गीता 18/42। मन का समन, इंद्रियों का दमन, पूर्ण पवित्रता, मन, वाणी और शरीर को इष्ट के अनुरूप तपाना, क्षमा भाव, मन, इंद्रियों और शरीर की सर्वथा सरलता, आस्तिक बुद्धि अर्थात एक इष्ट में सच्ची आस्था, ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी का संचार, विज्ञान अर्थात परमात्मा से मिलने वाले निर्देशों की जागृति एवं उसके अनुसार चलने की क्षमता, ये स्वभाव से उत्पन्न हुए ब्राह्मण के कर्म हैं। अर्थात जो स्वभाव में ये योग्यताएं पाई जाएं, कर्म धारावाही होकर स्वभाव में ढल जाए, तो वह ब्राह्मण श्रेणी का करता है। तथा गीता 18/43 में श्री कृष्ण कहते हैं, शौर्यम धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। गीता 18/43। शूरवीरता, ईश्वरीय तेज का मिलना, धैर्य, चिंतन में दक्षता अर्थात कर्मसु कौशलम, कर्म करने में दक्षता,
प्रकृति के संघर्ष से न भागने का स्वभाव, दान अर्थात सर्वस्व का समर्पण, सब भाव पर स्वामी भाव अर्थात ईश्वर भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म हैं। स्वभाव में ये योग्यताएं पाई जाती हैं तो वह कर्ता क्षत्रिय है। अब गीता 18/44 में प्रस्तुत है वैश्य तथा शूद्र का स्वरूप। कृषि को रक्षे वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म, शूद्र शापी स्वभावजम। गीता 18/44। कृषि, गोरक्षा, व्यवसाय वैश्य के स्वभावजन्य कर्म हैं। गोपालन ही क्यों, भैंस को मार डालें, बकरी न रखें, ऐसा कुछ नहीं है। सुदूर वैदिक वाङ्मय में गो शब्द अंतःकरण एवं इंद्रियों के लिए प्रचलित था। गोरक्षा का अर्थ है इंद्रियों की रक्षा। विवेक, वैराग्य, सम, दम के द्वारा इंद्रियां सुरक्षित होती हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह के द्वारा ये विभक्त हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। ये अपना निज धन है जो एक बार साथ हो जाने पर सदैव साथ देता है। प्रकृति के द्वंद्वों में से उनका सैन्य संग्रह करना व्यवसाय है, अर्थात विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। इसे अर्जित करना वाणिज्य है। खेती, शरीर ही एक क्षेत्र है। इसके अंतराल में बोया हुआ बीज संस्कार रूप में भला बुरा जमता है। अर्जुन, इस निष्काम कर्म में बीज अर्थात आरंभ का नाश नहीं होता, अर्थात उनमें से कर्म की इस तीसरी श्रेणी में कर्म अर्थात इष्ट चिंतन, नियत कर्म, परमात्मा के चिंतन का जो बीज इस क्षेत्र में पड़ा है उसे सुरक्षित रखते हुए इसमें आने वाले विजातीय विकारों का निराकरण करते जाना खेती है। कृषि निरावई चतुर किसाना, जिमे बुद्ध तजय मोहे मद माना। इस प्रकार इंद्रियों की सुरक्षा तथा प्रकृति के द्वंद्वों से आत्मिक संपत्ति को संग्रहित करना और इस क्षेत्र में परम तत्व में चिंतन का संवर्धन, ये वैश्य श्रेणी का कर्म है। श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञ शिष्टास्य ने पूर्ति काल में यज्ञ जिसे देता है वह है परात्पर ब्रह्म। उसको पान करने वाला संतजन संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं और उसी को सैन्य चिंतन क्रिया से बीजारोपण होता है। उसकी सुरक्षा खेती है। वैदिक शास्त्रों में अन्न का अर्थ है परमात्मा। वो परमात्मा ही एकमात्र असन है, अन्न है। चिंतन के पूर्ति काल में ये आत्मा पूर्णतः तृप्त हो जाती है, फिर कभी अतृप्त नहीं होती, आवागमन में नहीं आती। इस अन्न के बीज को जमाते हुए आगे बढ़ना कृषि है। अपने से उन्नत अवस्था वाले, प्राप्ति वाले गुरुजनों की सेवा करना
शूद्र का स्वभावजन्य कर्म है। शूद्र का अर्थ नीच नहीं अपितु अल्पज्ञ है। निम्न श्रेणी का साधक ही शूद्र है। प्रवेश का श्रेणी का वो साधक परिचर्या से ही आरंभ करे। सैन्य सैन्य सेवा से उसके हृदय में उन संस्कारों का सृजन होगा और क्रम से चलकर वह वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण पर्यंत दूरी के तय करके वर्णों को भी पार करके ब्रह्म में प्रवेश पा जाएगा। स्वभाव परिवर्तनशील है। स्वभाव के परिवर्तन के साथ वर्ण परिवर्तन हो जाता है। वस्तुतः वे वर्ण अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 4 अवस्थाएं हैं। कर्म पथ पर चलने वाले साधकों की ऊंची नीची 4 सीढ़ियां हैं। कर्म एक ही है, नियत कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सिद्धि की प्राप्ति का यही एक रास्ता है कि स्वभाव में जैसी योग्यता है वहीं से लगे। निष्कर्ष यह है कि श्री कृष्ण ने कहा कि 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? नहीं। परमात्म मार्ग के साधकों के स्वाभाविक गुण और नियत कर्म अनुसार वर्ण व्यवस्था साधकों की नीची ऊंची 4 सीढ़ियां अर्थात श्रेणी है। शूद्र। शुरू में साधक का मन भयंकर चंचल होता है, वह भजन नहीं कर सकता। इसलिए साधु संतों के यहाँ सेवा से उसका अहंकार घटेगा तथा श्रद्धा बढ़ेगी और साधु संतों की वाणी से उसके हृदय में भजन के संस्कार पड़ेंगे। वह टूटा फूटा भजन का प्रयास करने लग जाता है। इसी से शूद्र कहते हैं। शूद्र का मतलब नीच नहीं अपितु अल्पज्ञ है। वह परमार्थ मार्ग में सबसे नीची श्रेणी में है। इस स्वाभाविक गुण व कर्म से वह साधक शूद्र कहा जाता है। वैश्य। वही साधक भजन का अभ्यास करने लग गया तथा उसके अभ्यास की स्थिति ठीक है। वो खरपतवार अर्थात दुर्गुणों को हटाकर अपनी सात्विक फसल अर्थात सद्गुणों की सुरक्षा करने लग गया तो वह आत्मिक संपत्ति अर्जित करने लग गया। इस स्वाभाविक गुण व कर्म से वह साधक वैश्य कहा जाता है। क्षत्रिय। उसी साधक में युद्ध अर्थात भजन से पीछे न हटने का स्वभाव, शत्रुओं अर्थात आश्रित संपद अर्थात दुर्गुणों के हमले से अपने भजन की सुरक्षा करने की क्षमता, ईश्वरीय निर्देशों पर चलने की क्षमता तथा ईश्वरीय तेज इत्यादि स्वाभाविक गुण व कर्म से वह साधक क्षत्रिय कहा जाता है। ब्राह्मण। उसी साधक में मन का समन, इंद्रियों का दमन, ध्यान, समाधि, परमात्मा की जानकारियों का संचार, परमात्मा के निर्देश तथा उन पर चलने की क्षमता, संपूर्ण पवित्रता, इष्ट से सच्ची श्रद्धा, क्षमा भाव, वाणी में सरलता इत्यादि स्वाभाविक गुण व कर्म से वह साधक ब्राह्मण कहा जाता है। इस प्रकार साधना कर्म
अर्थात भजन करते करते जो साधक क्रमबद्ध इन चारों वर्णों को पार कर जाता है वो परमात्मा में स्थित हो जाता है और वर्णों से ऊपर उठ जाता है। वही पूजनीय है, वही सद्गुरु है। उन्हीं के स्वरूप से भजन की जागृति होती है और वह शरीर रूप परमात्मा और वही शरीर रूप से परमात्मा है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।